कहा का मामला यह है आमीन वाली बात। मेरे नबी ने फरमाया मैं आमीन क्यों कह रहा था, कोई दुआ कर रहा था मैं उस पे आमीन कह रहा था। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा हमने नहीं सुनी। बोले अरे जो आका सुन लेते हैं वो तुम थोड़ी सुन लोगे। हम और आप नबी की तरह थोड़ी है, सहाबा का ईमान था। और बाज पता नहीं कौन से मदरसे में पढ़ लेता है, कहां पढ़ लेता, उल्टी सीधी किताब पढ़ गया। वो नबी हमारी तरह, हमारी इतना थूतड़ा बिगाड़ दो इसका। चेहरे पे 2:30 बज रहे, नाक पकौड़ा, बेकार सूरत, न सूरत का न शक्ल का। कह रहे नबी हमारी तरह है। यार इस कम से कम इसे एक मर्तबा शीशे में देखना चाहिए मुंह। रात को इससे बच्चे डर जाते होंगे इसके, और ये कह रहे हैं कि नबी हमारी तरह है। अल्लाह के बंदे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं कह रहे हैं, हजरत उमर फारूक आजम नहीं कह रहे हैं, उस्मान गनी मौला अली नहीं कह रहे, कह रहे हैं आका क्या दुआ थी जरा इतना बता दें। बोलो अगर मैं दुआ बता दूं, वही जो आका ने जिनकी दुआ पर आमीन कही थी 3 मरतबा, तो 3 दुआएं हुई। उन दुआओं पर अगर तुम अमल करो तो बताऊंगा, वरना रोक के ले जाऊंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या इरादा है? अच्छा माशाअल्लाह। बोलो अमल करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह फिर आका की आमीन। काका कौन दुआ कर रहा था? नबी ने फरमाया ओ मेरे जानी सारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैंने जैसे ही पहला कदम सीढ़ी पर रखा, पेड़ी पर रखा, हजरत जिब्रील दुआ करने लगे। मैं जिब्रील की दुआ पर आमीन कह रहा था। मैंने दूसरी पेड़ी पर कदम रखा तो फिर जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन कहा। तीसरी पेड़ी पर कदम रखा, फिर आका बोले जिब्रील ने दुआ की, मैंने आमीन कहा। अब सहाबा दिल ही दिल में सोच रहे थे या अल्लाह वो दुआ क्या है, ये तो समझ में आया ही नहीं। अल्लाह जाने, जिब्रील जाने और रसूलुल्लाह जाने। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो दुआ क्या थी? दुआ, मगर आका तो दिल के हालात जानते थे। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले प्यार से बोलो रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी जो कहा था ना नाजिम साहब ने, उसका एक पलट सुनो। मजबूर जाने से वाह वाह जिब्रील का पर गए। वाह सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। आका सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, मेराज की बात थी। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, कहा चलो। जिब्रील बोले आका आगे नहीं जाऊंगा, आगे जाऊंगा ना तो मेरे पर जल जाएंगे। कहा अच्छा पर जल जाएंगे? कहा जी। नबी ने फरमाया जिब्रील जब मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद उनको आग में डलवा रहा था, तो जब मेरे दादा नारे नमरूद में गए थे तो तुमने उस वक्त क्या कहा था? कहा ये कहा था
ए अल्लाह के नबी, अगर कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता दो, मैं अल्लाह की बारगाह में रख दूंगा। तो तुमने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? कि उन्होंने ये कहा जिब्रील तुम कहां तक जा सकते हो? फिर तुमने क्या कहा? मैंने ये कहा मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक ना कोई वली जा सकता ना नबी जा सकता। तो नबी मुस्कुराए तो बोले आते क्यों नहीं फिर? सुभान अल्लाह बोलो ना। बोले चलते क्यों नहीं फिर? जब वहां तक जा सकते हो जहां तक ना कोई वली जा सकता ना, तो फिर चलो। कहा आका अपने बस की नहीं, आगे मैं नहीं जा सकता, अगर जाऊंगा तो पर जल जाएंगे। नबी बोले जिब्रील अब तुम भी सुन लो, मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। और तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बोल दो, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो। वो कहने लगे आका, जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरती हो ना, तो मुझे ये मौका मिल जाए मैं उस पुलसरात पे पर बिछा लूं ताकि आपकी उम्मत आराम से गुजर जाए। आला हजरत ने कलम उठाया और बोल दिए, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। सुभान अल्लाह बोलते रहो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हज़रत कहते हैं, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, और यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर ना हो। अल्लाह लफ्ज़ जरा सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील दुआ कर रहे थे और मैं आमीन कह रहा था। साहबा कहने लगे आका वो दुआ क्या थी, जरा इतना बता दे। यहाँ के गयूर मुसलमानों सुनो, और अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करके जाना, क्योंकि ये जिब्रील की दुआ है और नबी की आमीन है जो कभी रद्द नहीं हो सकती। हजरत जिब्रील ने कदम रखकर दुआ की, मौला अगर तेरे बंदों में कोई अपने माँ बाप को पाले और उसके माँ बाप जिंदा हो और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक व बर्बाद हो जाए। अल्लाहु अकबर। उस पे आमीन कह रहा था। अब कितने लोग ऐसे हैं जो खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है हम हलाक व बर्बाद क्यों हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं। खैर, जितनी मेहनत से तुम तावीज लेते हो उतनी मेहनत से अगर ये नबी की हदीस सुन के अमल कर लो, सही बता रहा हूं, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बेशक बेशक। अगर 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। कमाता बहुत है, रुपया पैसा आता है, सब कुछ, मगर पता नहीं कहां जाता है। कोई खैर बरकत नहीं, कोई ना कोई बीमार जरूर है। काम करता है, कामयाबी नहीं। क्यों? सुनो, अगर अमल करोगे, क्योंकि पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बेशक। बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते जिब्रील दुआ कर रहे थे, अगर जिसके माँ बाप मौजूद हो और वह माँ बाप की खिदमत ना करे, माँ बाप को नाराज कर दे, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर पाए, तो वो हलाक व बर्बाद हो जाए। तो जिसके लिए हजरत जिब्रील दुआ कर दे और नबी उसके लिए आमीन कह दे, बोलो क्या
अब अगर तुम्हें बुराई से, बर्बादी से, बेबरकती से बचना है तो पहला मैसेज आज के बयान का मेरा यह है कि माँ बाप की ताजीम जरूरी है। कोई कितना ही बड़ा मौलाना हो, मुफ्ती हो, इमाम हो, हाफिज हो, कारी हो, नमाजी हो और हाजी हो, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, गलत बोलूं तो पकड़ लेना ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। बड़ी जिम्मेदारी से, कोई कितना ही बड़ा नमाजी हो, कितना ही बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज हैं तो सब कुछ बेकार है। कितने लोग ऐसे जो नमाजें पढ़ते हैं मगर ना माँ को देखते हैं ना बाप को देखते हैं। इतना बड़ा एहसान जितना माँ बाप का है, अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह के बाद किसी का नहीं है तुम पर, क्योंकि तुम दुनिया में आए हो तो अपनी माँ और बाप की वजह से आए। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे कांधे पे एहसान रख के भेजा। कितने लोग नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी इबादतें बेकार हो जाती, इबादतें बर्बाद हो जाती है, बर्बाद। कुछ पढ़े लिखे ऐसे मौलाना भी, हाफिज भी हैं। 3 बच्चे, एक हाफिज हो गया, 2 गैर हाफिज हैं, तो गैर हाफिज तो माँ बाप को देख लेते, हाफिज जी और ज्यादा बिगड़ा हुआ है, वो और माँ बाप को नहीं देखता। कान खोल के सुन लो, अगर जिसकी माँ नाराज, उसके बाप नाराज, तो उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। कितने कुरान पढ़ ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी नमाजें भी बेकार, रोजे भी बेकार, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। बेशक बेशक।